किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे गेहूं कटाई के बाद आप इन सब्जियों को, इन फसलों को अवश्य ट्राई करें, क्योंकि गेहूं कटाई के बाद जो अगली फसल है, इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है वो कम से कम 2 महीने 2.5 महीने का तो बड़े आराम से रहता है। यदि सिंचाई के साधन बढ़िया हैं और बढ़िया आप खेत की तैयारी करके इन सब्जियों को, इन फसलों को लगाते हैं, तो आप कम समय पर, कम लागत पर बहुत अच्छी आय को, आमदनी को और पैदावार को बढ़ा पाएंगे, अच्छी कमाई कर पाएंगे। तो खासकर गेहूं कटाई के बाद कौन कौन सी सब्जियों को आप लगा सकते हैं, कौन सी फसलों को लगा सकते हैं, तो इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। गेहूं से एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए हमने लगातार सीरीज टू सीरीज पर वीडियो के हिसाब से अलग अलग जानकारी साझा करी, ताकि आप गेहूं से अच्छी पैदावार निकाल पाएं। लेकिन गेहूं कटाई के बाद, अब गेहूं की कटाई हो गई, अब जो गेहूं की पराली रहती है, इसको आग ना लगा करके लगभग 15 से 20 किलोग्राम यूरिया को फेंक करके रोटावेटर चला दीजिए और हल्की सिंचाई करके बढ़िया जो पराली है वो कंपोस्ट हो जाएगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगी और एकदम गल टाइप की जाएगी। मिट्टी को अच्छी भुरभुरी करा लीजिए। उसके बाद कौन कौन सी सब्जियों को आप लगा सकते हैं ताकि अच्छी पैदावार मिले और बढ़िया तरीके से तैयार भी फसल हो जाए, ज़्यादा मशक्क़त ना करना पड़े। तो नंबर 1, करेले की उन्नत खेती। करेले की खेती आप अवश्य करें। यह 3 महीने की फसल है, 2.5-3 महीने की फसल है, और आप करेले की खेती कर रहे हैं ना दोस्तों, तो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं और मंडप बना करके भी करेले को लगा सकते हैं। सिर्फ एक वैरायटी को हम रेकमेंडेड करने वाले हैं, ईस्ट वेस्ट की प्रगति करेले की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। करेला अच्छी कमाई देने वाली सब्जियों में से एक है। नंबर 2, मूंग की उन्नत खेती। यदि आपकी गेहूं की कटाई समय में हो गई है तो फिर ज़्यादा लेट ना करें और जल्दी से खेत की तैयारी करके बढ़िया फार्म की प्रिपरेशन करके 2 ट्रॉली खाद पूरे में बिखेर करके आप मूंग को लगा सकते हैं। मूंग एक ऐसी फसल है जो 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है, ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, बुआई कर दो, सही समय पर दवाइयाँ और सिंचाई करते रहो, मूंग आ जाती है। मूंग की वैरायटी, बेस्ट वैरायटी बंसी गोल्ड या फिर शिखा मूंग की वैरायटी को आप ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही भिंडी को आप लगा सकते हैं। यदि बढ़िया खेत के चारों साइड फेंसिंग है और ज़्यादा नीलगाय, जंगली जानवर परेशान नहीं करते हैं, तो फिर आप भिंडी को लगा सकते हैं। भिंडी पर भी एक वैरायटी रिकमेंडेड करेंगे जिसका नाम है राधिका वैरायटी। गेहूं की कटाई के बाद भिंडी को आप लगा दीजिए। पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 3.5 फीट रखिए। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो भिंडी भी आने वाले समय पर रेट अच्छा मिलेगा और कमाई भी काफ़ी अच्छी आप कर पाएंगे। अगली जो वेजिटेबल है वो है बरबट्टी की उन्नत खेती। बरबट्टी भी गर्मी सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है और कमाई का अच्छा सोर्स माना जाता है। हर तीसरे चौथे दिन आप बरबट्टी की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। केतकी और गोमती जो वैरायटी है इसको आप लगा सकते हैं, और सिजेंटा कंपनी की YV7 वैरायटी आती है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर अच्छी पैदावार देने वाली यह किस्में हैं। इसके साथ ही ग्वार फल्ली की उन्नत खेती। गर्मियों में रेट अच्छे रहते हैं ग्वार फल्ली के और सिंचाई के साधन अच्छे हैं, तो अच्छी बढ़िया क्यारी तैयार करके आप ग्वार फल्ली की खेती कर सकते हैं। ग्वार फल्ली की बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो नीलम 6-1 गोल्ड के नाम से आती है और कलश की 90 जो वैरायटी आती है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही उड़द की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, उड़द को भी आप गेहूं कटाई के बाद लगा सकते हैं। दयाल कंपनी की जो उड़द आती है उसको भी लगा सकते हैं, या फिर जो लेटेस्ट रिसर्च जो वैरायटी ना अच्छी पैदावार देने वाली, इनको भी ट्राई कर सकते हैं। 1 एकड़ में उड़द की खेती कर रहे हैं तो 8 किलोग्राम से लेकर के 9 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप उड़द की खेती कर रहे हैं तो बुआई के समय SSP 50 किलोग्राम और DAP 25 किलोग्राम, MOP 20 किलोग्राम अवश्य प्रयोग करना चाहिए। उड़द भी आय और उत्पादन बढ़ाने का शानदार उपाय है, शानदार तरीका है। तो गेहूं कटाई के बाद आप उड़द की खेती भी कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके गेहूं यदि समय में कटाई हो गई है तो फिर आप उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। फूल गोभी की उन्नत खेती। इस समय थोड़ा सा गर्मियों के दिनों पर फसल को ग्रो करना और अच्छे से फूल को खिलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहती है, लेकिन बढ़िया तरीके से आप मैनेजमेंट करते हैं तो फूल गोभी से भी अच्छी कमाई आप कर पाएंगे।
एक वैरायटी हम आपके लिए सजेस्ट करेंगे CFL 1522 जो सिजेंटा कंपनी की वैरायटी आती है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। खासकर आप मार्च महीने पर या फिर गेहूं कटाई के बाद मार्च अप्रैल महीने पर आप CFL 1522 को ट्राई करें। फूल गोभी के आने वाले समय पर रेट बहुत शानदार मिलने वाले हैं। धनिया की उन्नत खेती, जहां एक तरफ सर्दियों की जो धनिया है ना, इस समय गेहूं कटाई के बाद तक एकदम एंडिंग में होती है, लेकिन यकीन मानिए इस समय गेहूं कटाई के बाद यदि आप धनिया को लगाते हैं तो रेट अच्छे मिलेंगे। कम से कम 50 रुपये, 60 रुपये, 100 तक रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। यानी अपनी उम्मीद के हिसाब से, होप के हिसाब से रेट ज़्यादा ही मिलने वाले हैं। इंडो अमेरिकन की इंडम मल्टी कट के नाम से वैरायटी आती है 30+ या फिर RK वैरायटी को आप लगा सकते हैं। रॉयल ब्लीच की RK वैरायटी को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम से लेकर के 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब गर्मियों के दिनों पर धनिया में पीलापन की समस्या क्रिएट होती है, तो फिर ऑयल वेस्ट आप जो टॉनिक आती है ना, जैसे रैपिग्रो आती है या फिर ईसाबियोन, इनका स्प्रे कर सकते हैं एक अच्छे से हरियाली के लिए। साथ ही बैगन की खेती आप कर सकते हैं दोस्तों। बैगन भी गर्मियों के दिनों पर अच्छी कमाई और लंबे समय तक यह फसल चलती है, तो बैगन को भी आप गेहूं कटाई के बाद अवश्य ट्राई करें। बढ़िया क्यारियां बना करके बैगन को लगाएं। VNR की उत्कल बैगन की वैरायटी को आप लगा सकते हैं, तो यह अच्छा और सबसे उत्तम पैदावार देने वाली किस्मों में से एक है। साथ ही खीरा या फिर तर ककड़ी को भी आप ज़रूर लगाएं गेहूं कटाई के बाद, क्योंकि यह जो सब्जियां हैं, फसलें हैं, यह जल्दी तैयार हो जाती हैं, लागत कम है और गर्मियों के दिनों पर दिक्कत नहीं जाती है। तो तर ककड़ी या फिर खीरा को आप अवश्य दोस्तों लगा सकते हैं। बाकी तर ककड़ी की जो बेस्ट वैरायटी है ना, वो अपने एरिया के हिसाब से चुनाव करना पड़ेगा। ऐसी बहुत ज़्यादा खास कंपनी की वैरायटी आती नहीं है, या फिर आपके हिसाब से तर ककड़ी की बेस्ट वैरायटी यदि हैं अच्छी पैदावार देने वाली, तो कमेंट्स ज़रूर करें ताकि अन्य किसानों की भी मदद हो सके। इस वीडियो में किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। जो अलग अलग सब्जी फसलों की बेस्ट वैरायटी है उनका हमने समावेश किया। अब इन सब्जियों की, इन फसलों की खेती किस प्रकार करना चाहिए, डिटेल में स्प्रे शेड्यूल, खाद की जानकारी, खरपतवार को कैसे कंट्रोल करें, ड्रिंचिंग क्या करें, कैसे हार्वेस्टिंग करें, कैसे फसल की ग्रोथ, बढ़वार, फ्लावरिंग के लिए कौन सी टॉनिक का स्प्रे करें, बेस्ट कीटनाशक कौन सी हैं, बेस्ट फफूंदनाशक का हमको कौन कौन सी स्प्रे करना चाहिए, इसकी जानकारी देने में समय लगेगा। इसलिए गेहूं कटाई के बाद यह जो सब्जियां हैं, इनके नाम हैं जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इनकी जानकारी चैनल पर उपलब्ध है। A to Z, एक एक सब्जी की, एक एक फसल की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सर्च आप कर सकते हैं। इन सब्जियों की जानकारी आपको चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।